mathematicsmeritEasy.com में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। बात करते हैं कि अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की बात की कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में मिलाएं कुछ किसी भी कॉम्बिनेशन में, और जो बेसिक हमारे ऑपरेशंस होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उनको यूज करें तो उनसे जो भी एक्सप्रेशन बन के आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगा, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास समझ इस एक एग्जाम्पल लिया है 3x + 4y + 2xy। तो यहाँ पर x y और xy, x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। 3 4 2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो हमने 3 को x से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को y से, 2xy कर लिया और उनके बीच में फिर साइन लगा दिया प्लस माइनस वाले। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन बन के आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से कुछ भी हो और उनमें कांस्टेंट्स भी हो और वेरिएबल्स भी हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें जितने भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स प्लस और माइनस से अलग अलग हो जाते हैं, जैसे प्लस और ये माइनस, प्लस और प्लस, तो उनसे जो अलग अलग टर्म्स हो जाते हैं, अलग अलग जो फैक्ट एक तरह से टर्म अलग अलग हो जाते हैं, उनको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो 3x भी एक टर्म है, 4y भी एक टर्म है और 2xy भी एक टर्म है। ठीक है, तो सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, प्लस या फिर माइनस साइन से अगर हम लोग अलग अलग कर दें तो जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। सपोज की एग्जांपल है 2x - 5y + 3xyz। तो प्लस और माइनस से अगर जो ये सेपरेट हो रहे हैं, 2x अलग हो जाएगा, 5y अलग हो जाएगा और 3xyz अलग हो जाएगा। तो 2x भी एक टर्म है, 5y भी एक टर्म है और 3xyz भी एक टर्म है। तो इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, तीन टर्म हो गए, एक ये और एक ये। अगर मैं कहूँ ABC एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म है, तो इसमें हम देखें तो हम प्लस या माइनस से अगर हम लोग इसको अलग अलग करने की कोशिश करें तो कोई सेपरेट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस है ही नहीं। तो ये एक तरह से ABC केवल एक ही टर्म है और एक टर्म वाला ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो होते तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन विल टॉक अबाउट जो आपके सिलेबस में है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल एक्सप्रेशंस। तो मोनोनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, उसको हम लोग मोनोनोमियल बोल देंगे। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें कि दो टर्म हो, उसको दो टर्म बाइनोमियल बोल देंगे। ट्राइनोमियल में क्या बोलेंगे, जिसमें कि तीन टर्म्स हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म हो, उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोल देंगे। तो मोनोनोमियल के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे 5x है। तो 5x में ना तो कोई प्लस है ना माइनस है, केवल एक ही टर्म है, राइट। तो क्या हो गया, मोनोनोमियल हो गया। इस तरीके से 13xyz/60, इसमें ना तो कोई प्लस है ना कोई माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस से हम इसको अलग अलग टर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। तो कितने टर्म है, केवल फिर एक तरह से देखा जाए तो एक ही टर्म है, तो फिर ये भी एक क्या है, मोनोनोमियल है। -30 में भी प्लस माइनस से अलग करेंगे तो एक ही है, केवल -30 ही आएगा हमेशा। तो ये भी एक तरह से क्या है, हमारा मोनोनोमियल है, करेक्ट। बाइनोमियल के हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कहा जाए x + y। तो अगर हम लोग प्लस और माइनस जो साइन थे अगर उनसे अलग करने की कोशिश करें तो हमारे पास कितने टर्म्स आ जाएंगे, एक टर्म x आ जाएगा, दूसरा टर्म y आ जाएगा। तो कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए, राइट, x एंड y। तो फिर ये क्या हो गया, एक तरह से x + y क्या है, एक बाइनोमियल है। सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल लें, a² - 3b² c। तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन से देखें तो अगर अलग करने की कोशिश करें तो क्या होगा, अगर माइनस साइन से अलग करने की कोशिश करें तो हमें एक टर्म मिलेगा a² और दूसरा टर्म मिलेगा 3b² c। तो कितने टर्म मिले हमें, दो टर्म मिल गए। तो फिर ये क्या है,
इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल, राइट। आगे हम लोग बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल जिसमें कि ऐसा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि 3 टर्म मिल जाए। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं a² b + b² c + 2abc। अगर इसमें हम प्लस और माइनस से अलग अलग करने की कोशिश करें, तो इस और इसको अलग अलग करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, a² b, b² c और 2abc, 3 टर्म मिल गए। अगर हम लोग प्लस और माइनस साइन से देखें कि प्लस और माइनस साइन से कितने टर्म्स जुड़े हुए हैं, तो हमें 3 टर्म मिले, a² b, b² c और 2abc। तो फिर अगर 3 टर्म मिले तो फिर ये क्या है, एक तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x + 2y - 3z। तो प्लस और माइनस से अगर अलग अलग करेंगे तो हमें कितने टर्म्स मिलेंगे, एक तो x मिल जाएगा, एक 2y मिल जाएगा और एक -3z मिल जाएगा। तो अगर 3 टर्म मिल गए तो फिर ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। सो दिस इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, मूविंग टू दी नेक्स्ट, दैट इज मल्टीनोमियल। तो मल्टीनोमियल की डेफिनेशन क्या है, मल्टीनोमियल हम लोग वैसे तो नहीं कहेंगे कि जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हो। मल्टीनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोर देन 1 टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि एक से ज़्यादा टर्म होंगे उसको हम लोग हमेशा मल्टीनोमियल कह लेंगे। तो जैसे बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, तो एक से ज़्यादा हुआ ना, इसलिए बाइनोमियल भी एक तरीके से क्या है, मल्टीनोमियल है। सिमिलरली ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, 3, जो कि एक से ज्यादा है, राइट। तो इसका मतलब ट्राइनोमियल भी एक क्या है, मल्टीनोमियल है। तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी एक तरह एक भी मल्टीनोमियल्स होते हैं। और मल्टीनोमियल्स हम उनको कहते हैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें कि एक से ज्यादा टर्म्स हों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3x² + 3/5y² - 2/9xy + 3। अगर हम x और y से देखें तो अलग अलग करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कितने टर्म्स हमें दिख रहे हैं, 2/3x² एक टर्म दिखा, फिर प्लस से अलग हुआ ये 3/5y², फिर 2/9xy और 3। हमें कितने टर्म्स मिल गए, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स मिल गए, जो कि एक से ज्यादा है। तो एक तरह से इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, 4 टर्म है, जो कि भाई एक से तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तो फिर ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा मल्टीनोमियल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, a + b + c। अगर प्लस और माइनस साइन से अलग करने की कोशिश करें टर्म्स को, तो कितने टर्म्स मिलेंगे, a मिलेगा, b मिलेगा और c मिलेगा। तो कितने टर्म्स मिल गए, 3 टर्म्स मिल गए। तो ये क्या हो गया, एक तरह से है तो हमारा ट्राइनोमियल। और अभी हमने बात किया कि ट्राइनोमियल भी मल्टीनोमियल होता है। तो a + b + c को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मल्टीनोमियल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स की, निकालते हैं। तो एक टर्म में क्या क्या हो सकता है, या तो वेरिएबल्स हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि 3ab, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है। तो 3 क्या हो गया, एक तरह से न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, और जो बचा है वो क्या हो गया, लिटरल फैक्टर हो गया। लिटरल फैक्टर या फिर वेरिएबल फैक्टर, हमने पीछे बात किया था, लिटरल और वेरिएबल दोनों एक ही टर्म्स हैं, और इसी तरह न्यूमेरिकल और कांस्टेंट एक ही टर्म्स हैं, राइट। तो हम न्यूमेरिकल फैक्टर को एक तरह से कांस्टेंट फैक्टर भी बोल सकते हैं, और लिटरल फैक्टर एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर, राइट। क्योंकि एक ही चीज है, दोनों केवल सिनोनिम्स हैं, दोनों सेम है। लिटरल फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर एक ही चीज होती है, कांस्टेंट फैक्टर या फिर न्यूमेरिकल फैक्टर भी सेम ही होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक टर्म में कांस्टेंट फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों हो सकते हैं, करेक्ट। जैसे 3ab में कांस्टेंट फैक्टर क्या है, 3 है, और वेरिएबल फैक्टर ab है। लेकिन ab को हम और भी तोड़ सकते हैं, ab चूंकि ab का मतलब क्या है, a इंटू बी। ab का मतलब क्या है, a इंटू बी। तो एक तरह से फैक्टर a भी हो सकता है, b भी हो सकता है और ab भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि जो लिटरल फैक्टर है उसमें a भी हो सकता है, b भी हो सकता है और ab भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है -9a²b। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, -9। तो ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया -9। अब बचा क्या है, a²b। तो a²b तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन इसमें a²b का मतलब क्या है, a इंटू b। तो a भी एक फैक्टर हो गया, b भी एक फैक्टर हो गया, ab भी एक फैक्टर हो जाएगा, a² भी एक फैक्टर हो जाएगा।
और ए स्क्वायर भी तो है ही, तो इसके फैक्टर्स कितने बने? ए हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है और ए स्क्वायर भी हो सकता है। तो फिर इसके फैक्टर्स हो गए ये सारे। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालना आ गया। नेक्स्ट, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या होता है वो अगर हमें निकालना हो, तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा टर्म जिसके साथ कोई लिटरल फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर ना हो उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। मतलब ऐसा टर्म जिसके साथ कोई लिटरल टर्म ना हो, लिटरल फैक्टर ना हो। जैसे एग्जांपल में हम देखें 3x - 4y + 2, इसमें 3 तो कांस्टेंट है लेकिन इसका लिटरल फैक्टर क्या है? x है। x तो लिटरल है, राइट, मतलब वेरिएबल है, तो फिर 3 कांस्टेंट टर्म नहीं है इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। -4y, -4 तो कांस्टेंट फैक्टर है लेकिन इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है y, तो फिर ये भी नहीं है। +2, 2 के साथ है क्या कुछ वेरिएबल? नहीं है ना। तो अगर 2 के साथ वेरिएबल नहीं है, केवल कांस्टेंट टर्म ही है, तो फिर एक तरह से क्या हो गया? यही कांस्टेंट टर्म होगा। तो फिर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म क्या हुआ? 2। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें x² y + 2xy + y² + 3, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? तो ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें कि वेरिएबल साथ में ना हो, तो क्या है? 3, राइट। तो फिर 3 क्या हो गया? इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट की। अगर कोएफिशिएंट्स निकालने हो किसी भी टर्म के तो कैसे निकालेंगे? अगर एग्जांपल दिया हमें 8x² y, तो इसमें न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो 8 है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो 8 निकल आया सीधे सीधे। ठीक है, अभी हम लोग फैक्टर्स के विषय बात की थी, सिमिलरली हम लोग कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो 8x² y में 8 तो सीधे सीधे क्या हो गया? न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया। बचा हुआ क्या? लिटरल कोएफिशिएंट कितना बचा? लिटरल कोएफिशिएंट बचा x² y, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया 8, लिटरल कोएफिशिएंट हो गया x² y, करेक्ट। अब आगे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है 8x² y, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ किसका निकालना है? x का कोएफिशिएंट निकालना है। तो जिसका कोएफिशिएंट निकालना हुआ करे उससे उसको कर दो डिवाइड, तो इसको कर दिया डिवाइड। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे x एक बार आया और यहाँ पे x कितनी बार आया? 2 बार आया, तो एक बार कट जाएगा तो कितना बचेगा? 8xy बचेगा। तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ? 8xy। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ y अगर निकालना हो तो क्या होगा? फिर से y से डिवाइड कर देंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ y निकालना हो तो y से डिवाइड कर दिया, y से y कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 8x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया? 8x² हो गया। इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना है इसमें, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 8x² y से कितने से डिवाइड कर दें? x² से, जिसका कोएफिशिएंट निकालना है, तो x² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 8y। 8y क्या है? एक तरह से कोएफिशिएंट है x² का, किसमें? 8x² y में। ठीक है, कोएफिशिएंट निकालना आ गया। किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है और लिटरल कोएफिशिएंट क्या होता है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो जो न्यूमेरिकल टर्म होगा वो हो जाएगा। लिटरल कोएफिशिएंट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल टर्म को हटा दो तो जो बचता है वो लिटरल कोएफिशिएंट हो जाता है। तो ये है। और फिर अलग अलग इंडिविजुअल टर्म्स के अगर हमें कोएफिशिएंट निकालने हैं तो हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स की। तो ऐसे टर्म्स जिनमें कि लिटरल कोएफिशिएंट सेम हो उनको हम लोग लाइक टर्म्स बोल देते हैं। जैसे 5xy और -3xy, इसमें लिटरल कोएफिशिएंट क्या है? xy है, और इसमें लिटरल कोएफिशिएंट क्या है? xy है। इधर भी xy और इधर भी xy, दोनों के लिटरल कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए 5xy और -3xy दोनों क्या है? लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2a² और 3ab²। तो इसका लिटरल कोएफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या फिर अरिथमेटिक कोएफिशिएंट तो 2 है, और लिटरल कोएफिशिएंट क्या है? वेरिएबल कोएफिशिएंट a²b, और इधर
लिटरल कोफिशिएंट क्या है, AB स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, A स्क्वायर भी और AB स्क्वायर। यहाँ पे A स्क्वायर है लेकिन यहाँ A ही है, तो ये सेम नहीं है, राइट। ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है, एक जैसे नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। तो 2A स्क्वायर भी और 3AB स्क्वायर आर अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझ में आया। लाइक टर्म्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके के लिटरल कोफिशिएंट्स सेम होते हैं, अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके लिटरल कोफिशिएंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसको ठीक से समझ लीजिए क्योंकि आगे हम लोगों को काफी काम पड़ने वाला है। आप हमारी वेबसाइट www.mathematicsmadeeasy.com पर भी और भी वीडियोस और सॉल्यूशंस देख सकते हैं।